हेलो दोस्तों। आज जो है हम ये देखने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। और यहीं से जो है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ अकाउंटिंग जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो यदि हम बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो ये एक तरीके का स्टेटमेंट है जिसमें हमारी अकाउंटिंग जो है इक्वेशन फॉर्म में हमें शो होती है। ओके, अब अकाउंटिंग में क्या आता है? जो आपके बैलेंस शीट के आइटम्स रहते हैं, दैट मीन्स जो हमारे अकाउंटिंग के आइटम्स रहेंगे वो हमें इक्वेशन फॉर्म में शो होंगे। कैसे होंगे? हम बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस क्लियर द कंसेप्ट। तो लिखिए आप मेरे साथ कि क्या होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। इट इज, हम लिख लेते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज, ओके, ये क्या बताती है? विच शोज अकाउंटिंग इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हमने जो चीज अभी बोली उसी को ही हमने लिख लिया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। ये एक तरीके का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपकी अकाउंटिंग को शो करता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, दूसरा पॉइंट लिखिए। इट डिपिक्ट्स रिलेशनशिप among, okay, it depicts relationship among components ऑफ बैलेंस शीट। इसमें कैसी चीजें आती हैं जो आपके बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स रहते हैं? दैट मीन्स वो इम्पैक्ट करेंगे आपकी बैलेंस शीट पे। ऐसे आइटम्स जो हैं उसके बीच में जो है रिलेशन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन शो करती है। कैसे करेगी या अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है उसे हम देखते हैं। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन लिख लें। इट इज, इसी कारण से इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन, और इसी कारण से जो है इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। द इक्वेशन इज एस, इक्वेशन क्या है? आपकी इक्वेशन है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, आपकी जितनी भी अकाउंटिंग होती है उसमें एसेट्स जो हैं आपकी लायबिलिटीज के बराबर होते हैं, और इस लायबिलिटीज को भी हमने बाइफरकेट कर दिया है। कैपिटल जो है आपकी इंटरनल लायबिलिटी होती है, दैट मीन्स जो बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है, ऑलरेडी हमने टर्म्स में से देख लिया है। और ये वाली लायबिलिटीज जो है आउटसाइडर्स के प्रति जो है आपने डेट लिया है उसको पे करना रहता है, उसे हमने लायबिलिटी कहा है। ओके, तो आपकी पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस्ड होती है? दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, और हमेशा जो है ये इक्वल भी रहेगी। कैसे? हम यदि बैलेंस शीट बनाए, सिंपल सी, क्या होती है बैलेंस शीट? जब हमने टर्म्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि बैलेंस शीट क्या होती है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो है एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। यदि हम शॉर्ट में यहाँ पे बना लें बैलेंस शीट। ओके, अब यहाँ पे जो है आपकी आती हैं लायबिलिटीज और ये होते हैं आपके एसेट्स। ओके, अब यहाँ पे बिजनेसमैन जो भी इन्वेस्ट करेगा, ऑब्वियसली बिजनेसमैन ने जो भी बिजनेसमैन लेकर आया है, दैट मीन्स उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उसके बिहाफ पे या तो उसने खुद का पैसा लगाया होगा या फिर किसी से लोन लेकर वो पर्टिकुलर आइटम जो है बिजनेस में लेकर आया होगा। ओके, तो अब हम ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन ने बिल्डिंग खरीदी, ओके, बिजनेस के लिए। दैट इज, हम छोटे अमाउंट्स लिख लेते हैं, ऑफ रुपीज 1 लाख। ओके, बिल्डिंग खरीदी, उसके बाद उस बिल्डिंग में थोड़ा सा फर्नीचर जो है, फर्नीचर के लिए स्पेंड किया अमाउंट, दैट इज ऑफ रुपीज 50,000। ओके, ऐसे ही एक मशीनरी खरीदी जो उनके बिजनेस में काम आएगी,
दैट इज ऑफ रुपीज 2,50,000 लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब इसका टोटल यदि हम करें तो इट इज 2,53 एंड 4,00,000 जो है हमारा एसेट्स हो गई। ओके, अब ये जो एसेट्स हैं बिजनेस में, ये बिजनेसमैन ने या तो खुद का अमाउंट स्पेंड किया होगा या फिर किसी से उधार लिया होगा, जो कि पे करना रहेगा बिजनेसमैन को इन फ्यूचर में। तो जो खुद का अमाउंट स्पेंड किया होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं। ओके, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेसमैन ने कैपिटल जो अपने बिजनेस में लगाया है दैट इज ऑफ रुपीज 2,00,000। ओके, और बाकी जो है उन्होंने बैंक लोन ले लिया है। यदि हम इसको टैली करें, बैलेंस शीट हमारी इक्वल होती है, दैट इज 4,00,000 रुपीज आपकी एसेट्स हैं, उसमें से 2,00,000 रुपीज तो बिजनेसमैन के पास थे जिससे उन्होंने बिल्डिंग खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, और बाकी का जो है उन्होंने क्या कर लिया, बैंक लोन ले लिया ऑफ रुपीज 2,00,000। तो इससे जो है ये 4,00,000 रुपीज जो है इनका डेट जो है बनता है। ओके, तो हमेशा जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन रहेगी दैट विल बी टैली योर एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज। ऑब्वियस सी भी बात है कि जितनी भी एसेट्स हैं ये फ्री में आएंगी क्या, नहीं आएंगी। या तो बिजनेसमैन खुद इन्वेस्ट करेगा तो उसे हम बोल देंगे कि कैपिटल फॉर्म में आई, तो वो बिजनेसमैन को लौटानी रहेगी। ये हम देख चुके हैं अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट में। और दूसरी यदि बात करें, अगर कैपिटल खुद का नहीं होगा बिजनेसमैन के पास तो उसके पास क्या होगा, लोन होगा। ओके, तो लोन फॉर्म में भी जो है वो उसे जो है वापस उसे पे करना है, तो इट विल बी इट्स अ लायबिलिटी फॉर इट। ठीक है, तो ये होगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारी इक्वेशन हमेशा यही रहेगी जो कि इसी पे बेस्ड जो है पूरे के पूरी अकाउंटिंग की जाएगी। ओके, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमें अकाउंटिंग करने से पहले, इक्वेशन बनाने से पहले जो है हमें नोट डाउन करना है। तो आप लिखिए, सबसे पहले हम नोट लिखते हैं। इट इज नोट नंबर 1 लिखिए, इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेट सी बात है, हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वही अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके ड्यूअल एस्पेक्ट होंगे। क्या हुआ इसका मतलब, इट अफेक्ट्स at least it affects at least 2 items। ओके, या फिर और मोर देन 2 items, ये भी हम लिख लेते हैं, मोर देन 2 items। दैट मीन्स कि हमारी जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे या अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रेम करेंगे उसमें वो या तो ड्यूअल आइटम्स पे इम्पैक्ट करेगा या 2 से ज्यादा पे करेगा, बट एक पर नहीं करेगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा जो है लिखिए, हम अकाउंटिंग इक्वेशन को एनालिसिस करेंगे कि एसिड बढ़ रही है, कम हो रही है, जो भी इक्वेशन में इंक्रीज डिक्रीज होगा उस वे में अभी हम करते हैं उसको प्रैक्टिकली। उसके बाद कितने आइटम्स को इम्पैक्ट कर रहा है वो देख लेंगे। और जब कभी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, विल क्या होगा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सपेंसेस लॉसेस विल डिक्रीज द कैपिटल। डेफिनेट सी बात है कि जो एक्सपेंसेस रहेंगे या कुछ लॉस हो रहा है आपके बिजनेस में वो आपके कैपिटल को कम करेगा। एंड सिमिलर वे में एंड रेवेन्यूज या प्रॉफिट्स विल इंक्रीज द कैपिटल। और ये जो है आपके कैपिटल को, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो रहा है यदि कुछ, वो आपके कैपिटल को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो दो इफेक्ट रहेंगे एटलीस्ट आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में, कम से कम 2 रहेंगे। और जो एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, वो आपके कैपिटल को बढ़ा देगा, और जो प्रॉफिट है या रेवेन्यू है वो इसे घटा देगा। ये चीजें हमें लिखना है। इसके अलावा कुछ नोट्स हमें यदि रहेंगे तो वो जो है हम यहाँ पे फिर फर्दर लिख लेंगे। यस दोस्तों, यदि हम इक्वेशंस को फॉर्म करना स्टार्ट करें
तो उससे पहले जो है हम इसका फॉर्मेट देख लें कि फॉर्मेट कैसे बनता है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का। सो हियर इट इज फॉर्मेट, जिसमें जो है सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे हमारा सीरियल नंबर। ओके, फिर सीरियल नंबर के बाद जो है आपका आ जाएगा दैट विल बी ट्रांजैक्शंस। जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर आ जाएगी आपकी एसेट्स, जितनी भी एसेट्स रहेंगी उसे हम इस कॉलम में लिखेंगे। एंड जो भी आपकी लायबिलिटीज रहेंगी एंड प्लस कैपिटल जो भी रहेगा वो इधर आ जाएगा। और आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज का जो टोटल है हम अलग अलग से करेंगे और लास्ट में दोनों टैली भी होंगे। ये चीज हमें देखना है। तो हम विद द वे ऑफ एग्जाम्पल जो है हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन। यस, क्वेश्चन है हमारे सामने, रिकॉर्ड या प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है फॉलोइंग बेस्ड आइटम से। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? राजेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ड्यूअल इम्पैक्ट देगी, कम से कम 2 इम्पैक्ट देगी। तो हम इसे देख लें, जब बिजनेस स्टार्ट किया है राजेश ने तो इससे क्या हुआ होगा बिजनेस में? एक तो कैश बड़ी होगी, ओके, कैश आ गई बिजनेस में। दूसरा कैपिटल भी बढ़ रही है। कैपिटल क्या है? एक तरीके की इंटरनल लायबिलिटी है जो बिजनेस को पे करनी है बिजनेसमैन को, क्योंकि ये अमाउंट जो है बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है। तो हो गए 2 इम्पैक्ट हमारे बैलेंस शीट के। ओके, तो सबसे पहले तो हम कॉलम को फिल कर लें। हियर आर द सीरियल नंबर। फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे ट्रांजैक्शंस। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे आपकी एसेट्स, और जितनी भी एसेट्स रहेंगी हम यहाँ पे उसको अलग से क्लासिफाई भी करेंगे उनका नाम देके। ओके, और यहाँ आ जाएगा आपका लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, ये हो गया। अब सबसे पहले कैश आपका बढ़ रहा है तो हम ट्रांजेक्शन का नाम लिखें, दैट इज सीरियल नंबर 1। डेट होगी तो हम डेट का कॉलम बना लेंगे। स्टार्टेड, शॉर्ट में हमें ट्रांजेक्शन लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब कैश यहाँ पे एसेट बढ़ रही है तो हमने कैश लिख दिया और हमने लिख दिया ₹1 लाख। ओके, सेम ऐसा ही हमारी क्या इंक्रीज हो रही है? कैपिटल इंक्रीज हो रही है। हम कैपिटल को थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, ओके, लास्ट में। तो हमारी कैपिटल भी क्या हुई है? यहाँ पे बड़ी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट विल बी ₹1 लाख। जब हमने एक ट्रांजेक्शन सॉल्व कर लिया तो हम उस इक्वेशन का क्या करते हैं? टोटल करते हैं। तो लेट अस डू द टोटल। अब अभी तो हमारे पास एक ही सॉरी एक ही ट्रांजेक्शन है, तो टोटल भी जो है आपकी न्यू इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी? ₹1 लाख। और कुछ है ही नहीं, तो यही का यही, दैट इज हर बार जो है आपका अमाउंट जो है वो इक्वल आता जाएगा। अब सेकंड ट्रांजेक्शन यदि हम रीड करें, ही परचेज गुड्स फॉर रुपीज कैश 20,000। ₹20,000 के गुड्स परचेज किए गए हैं। तो गुड्स आए हैं, अब परचेज हुए हैं, तो हमने गुड्स के मीनिंग में देखा था उसे हम क्या शो करेंगे? परचेज शो कर सकते हैं, या फिर हम उसे ऐसा बोल सकते हैं गुड्स आए हैं तो हम उसे स्टॉक बोल दें, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? स्टॉक है। स्टॉक बड़ा है। स्टॉक क्या होती है हमारे लिए? एसेट। और कैश पे हमने परचेज किया है तो कैश यानी दूसरी एसेट जो है वो हमारी कम हो गई है। तो 2 इम्पैक्ट आए फिर से हमारे पास। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैश के अलावा दूसरी एसेट जो जनरेट हुई है दैट इज स्टॉक। तो हम यहाँ पे लिखें परचेज्ड गुड्स। कितने के गुड्स परचेज किए हैं? ऑफ ₹20,000। तो 20,000 आपके कैश में से कम हो जाएंगे, जो कम हो रहा है उसे हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं, और ₹20,000 से आपका स्टॉक जो है बढ़ गया। अब एक ही साइड इम्पैक्ट हुआ है बट स्टिल 2 इम्पैक्ट हुए हैं आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के। ओके, अब फिर से हम इसका टोटल करेंगे यदि, तो हमारा फिर से एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल जो है सिमिलर आएगा। 80,000 प्लस 20,000 दैट इज 1 लाख हमें शो हो रहा है।
और इस साइड भी 1 लाख आया है। ओके, ये आपकी आ गई न्यू इक्वेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं हम न्यू इक्वेशन ताकि हमें जो है वो शो होती जाए। ओके, अब थर्ड ट्रांजेक्शन यदि हम पढ़े, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मोहन ₹5,000। तो हमने ये देखा था हमारे ट्रांजेक्शन में जब कोई नाम आता है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। अब फर्नीचर नाम लिया है, फर्नीचर जो है आपकी एसेट हो गई, ये एक एसेट इंक्रीज हो रही है। और मोहन से फर्नीचर खरीदा है, दैट मीन्स हमने उसे पेमेंट नहीं किया है, तो मोहन कौन हो गया आपका, क्रेडिटर हो गया। यस, तो आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, दैट इज आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। फिर हमने देखा कि ड्यूअल इम्पैक्ट हुआ है, तो हम फिर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं, परचेज्ड फर्नीचर। अब यहाँ पे एक नई एसेट क्रिएट हो गई, जिसे हम लिखेंगे फर्नीचर। ओके, फर्नीचर में हम लिख लें यदि अमाउंट, दैट इज ₹5,000। और यहाँ पे जो है लाइबिलिटीज के वे में हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि एक मोहन अकेला नहीं होगा बिजनेसमैन में, और भी क्रेडिटर्स होंगे, तो हमने जो सब हेडिंग दी है दैट इज क्रेडिटर्स, और वो कितने से बढ़ गए हैं आपके 5,000 से। ओके, तो अब हम इसे टैली कर लें, टोटल कर लें, सॉरी। तो इसको हम क्लोज करते हैं, दैट इज 80,000, देन 20,000, और फिर जो है वो आ जाएगा आपका 5,000। ओके, अगेन हमें 1,05,000 दिख रहा है, सेम इस यहाँ पे हमने लिख दिया 5,000, और ये आ गया आपका 1 लाख रुपीस कैपिटल। ठीक है, ये हो गई आपकी परचेज्ड फर्नीचर। तो इसके बाद जो है यदि हम इसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड करें कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹16,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे सेल्स हुई है ना, तो हमने गुड्स कितने के जो है बेचे हैं, 16,000 के गुड्स जो है वो हमारे कम हो गए। ओके, एक मिनट, हम यहीं लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ, गुड्स सोल्ड। अब आपके गुड्स जो हैं वो कितने के कम हो रहे हैं, 16,000 के, तो हम हमारा स्टॉक जो है 16,000 से कम कर देंगे। अब हमने उसको कैसे सोल्ड किए हैं, क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं, दैट मीन्स हमें फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा। तो जब हम क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, डेटर्स। एक एसेट बढ़ रही है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स, तो यहाँ पे जो है हम एक एसेट लिख लेते हैं डेटर्स के नाम से, और वो अमाउंट जो है, यस, कितना अमाउंट आएगा हमारे पास डेटर्स के वे में, यस दोस्तों, दैट इज ₹20,000। ओके, अब इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से हुआ क्या है, 16,000 के आपके गुड्स थे, लेकिन आपको मिलेंगे कितने, 20,000, जो क्योंकि आपने 16,000 की चीज जो है 20,000 में बेच दी है, देन यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,000। और हमने हमारे नोट में देखा था, लिखिए जो लिखा है आपने नोट, उसमें हमने क्या देखा था कि एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे तो वो कैपिटल में से कम हो जाएगा, और प्रॉफिट होंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 4,000 जो है ऐड हो जाएगा आपके कैपिटल में। ओके, और यहाँ पे आपको एक इम्पैक्ट और दिख रहा है कि ट्रांजेक्शन जो है 2 से ज्यादा जो है वो भी इम्पैक्ट पुट अप कर रहा है। हमने देखा था ड्यूअल तो करेगा ही करेगा एटलीस्ट, बट इट कैन बी इफेक्ट मोर देन 2 आइटम्स। तो इसका अब हम टोटल कर लें, तो ये टोटल जो है हमारा कितना हो गया, दैट इज 80,000, और 20,000 में से 16 गया, दैट इज 4,000, और फिर आ जाएगा आपका 5,000, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा 20,000 जो हमें डेटर से मिलना है। लाइबिलिटीज का टोटल यदि हम करें 5,000, और ये आ जाएगा हमारा 1,04,000। ओके, अब जो है हमारा फिफ्थ ट्रांजेक्शन की यदि हम बात करें, ये हो गई हमारी न्यू इक्वेशन। हर बार जो आपकी न्यू इक्वेशन है आप देखना कि आपका टोटल जो है वो टैली होगा, यदि नहीं हो रहा है दैट मीन्स हमने कोई उसमें मिस्टेक की है। यस, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी 1,200 एंड रेंट पे किया है आपने 800। ये क्या है, आपके एक्सपेंसेस हैं, और जब भी एक्सपेंस हो रहे हैं वो आपके कैपिटल को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं,
और एक्सपेंस पे किया है, यानी आपका कैश भी कम हुआ होगा, कैश भी कम हो रहा है और कैपिटल भी कम हो रहा है। तो हम डायरेक्ट 1200 प्लस 800 2000 लेस कर दें। पेड एक्सपेंसेस, चाहे तो हम सैलरी एंड रेंट दोनों लिख सकते हैं। तो हमने कितना पे किया है, दैट इज 2000। ओके, और इसी से ही 2000 से ही हमारी कैपिटल भी कम हुई है, तो हमने यहाँ रिड्यूस कर दिया और हमारी नई इक्वेशन जो है हम फॉर्म कर लेते हैं। ओके, आपको स्केल से प्रॉपरली मार्जिन्स जो है लाइन ड्रॉ करना है। तो 80,000 माइनस 2000, दैट विल बी 78,000। ये हो गया आपका 4000, ये आ गया आपका 5000 एज इट इज, और ये हो गया आपका 20,000, और इस साइड सेम आपका 5,000, और ये आ गया आपका 1,02,000। ठीक है। अब जो है हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹1,000 की कमीशन रिसीव की है। अगेन ये क्या है आपके लिए, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जो है कैश बढ़ाएगी बढ़ाएगी, और वो आपकी कैपिटल भी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू है, बट स्टिल हम उसको लिख लेते हैं। रिसीव्ड कमीशन, ओके, कितना 1,000, तो 1,000 से हमने बढ़ा दिया, और सेम वही चीज जो है रेवेन्यू फॉर्म में भी बढ़ गई है आपकी 1,000 से। और अब जो है आप टोटल कर लीजिए और आपकी न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। यस, न्यू इक्वेशन देखिए टोटल सेम आ रहा है कि नहीं, आपकी जो फाइनल इक्वेशन आएगी। यहाँ पे स्पेस इशू है, सो आप लोग करिए। 79,000 हो जाएगा ये। ओके, मैं यहाँ पे लिख लूं क्या, ताकि जो है आपको टोटल दिखे। आपको यहाँ नहीं लिखना है ना, स्पेसिंग इशू है, दैट इज वाई। 79,000 हो गया ये, प्लस 4 प्लस 5,000। पहले तो हम उसको सिस्टमेटिक इस तरीके से लिख लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 20,000। अब इसको भी हम टोटल करेंगे तो 79 प्लस 9,000, ये कितना हो जाएगा, 88,000। 88,000 प्लस 20,000, तो कितना आ जाएगा आपका 1,08,000। सेम ऐसा ही लाइबिलिटीज का भी यदि हम टोटल कर लें तो क्या वह सेम आ रहा है क्या, तो हम अ, इसको जो है यहाँ लिख लेते हैं, जैसे हमने एसेट्स में लिखा, आपको नहीं लिखना है। 5,000 प्लस 1,03,000, और इसका टोटल क्या हो जाएगा 1,08,000। हमारी इक्वेशन जो है बिल्कुल इक्वल आ रही है, दैट मीन्स हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सही करी है। आपको ये चीज यहाँ नहीं लिखना है फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको जो है ये चीज यहाँ लिखना है। और एक क्वेश्चन यदि कि आपका पेज फिनिश हो गया है तो आप उसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, ये आपको समझाने के उद्देश्य से था, इसलिए जो है मैंने यही चीज लिख दिया है। बट हमने ये देखा एट लास्ट कि हमारी एसेट्स जो हैं हमारी लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है दैट मीन्स हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। ओके, तो इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो की जाती है।